तो भाइयों आखिरकार जस्टिन गेजी और पैडी पिमलेट की फाइट ख़त्म हो चुकी है। भाइयों क्या फाइट थी, इतनी इंसेन फाइट देखने के लिए मिली और ये फाइट पूरे 5 राउंड तक चली। दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे पर ब्रूटल पंच बरसाए और भाइयों इस फाइट को देखने में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल भी बोरियस फील नहीं हुई। सारे राउंड इंटरेस्टिंग थे, सारे राउंड में हमको काफ़ी अच्छी फाइट देखने के लिए मिली। अगर जस्टिन गेजी की बात करें तो उसने पैडी पिमलेट के जो फेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके फेस का पूरा नक्शा बदल दिया और उसके फेस में जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगी। भाई सच कहे तो ऐसी फाइट मतलब इस साल का जो ये पहला इवेंट था और ऐसी फाइट देखने के लिए मिली, ऐसी उम्मीद नहीं थी। और भाई वो लग ही नहीं रहा था कि ये फाइट पूरे 5 राउंड तक जाएगी। जैसी फाइट शुरू हुई थी ऐसा लग रहा था जस्टिन गेजी पैडी पिमलेट को शुरू में ही केओ कर देगा। और पैडी पिमलेट को भाई मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिन गेजी के सटीक पंच उसके चेहरे पे पड़े थे, कोई ऐसा लग रहा था कोई और फाइटर होता अब तक कब का वो केओ हो चुका होता। भाई वो पहला राउंड शुरू होते ही जस्टिन केजी एकदम अटैक करने लग जाता है पंचेस के साथ, और पैडी पिमलेट किक और पंचेस का कॉम्बिनेशन से अटैक करता है जस्टिन केजी की तरफ, और अचानक से ह्यूज राइट पंच और अपर कट से पैडी को ड्रॉप कर देता है जस्टिन केजी। भाई ऐसा लग रहा था वहीं पर ही फाइट खत्म हो जाएगी। दोबारा से उठकर फाइट कंटिन्यू करी। फिर राउंड 2 में भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ। जस्टिन गेजी ने पैडी को ड्रॉप कर दिया, फिर ग्राउंड एंड पाउंड शुरू करा। पैडी का फेस भाइयों और भी ज़्यादा चेंज हो गया, उसका मतलब खून निकलने लग गए। और भाइयों सच कहूँ तो ऐसा लग रहा था कि ये फाइट 5 राउंड तक जाएगी ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पैडी पिमलेट बार बार पंचेस खा के नीचे गिर रहा था, ऐसा लग रहा था वो फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई मानना पड़ेगा पैडी पिमलेट ऐसे पंच खाने के बाद भी क्यों नहीं हुआ, उसने फाइट को कंटिन्यू किया। फिर फाइट तीसरे राउंड में पहुंच गई। तीसरे राउंड भी थोड़ा सा जस्टिन गेजी उसमें थोड़ा सा स्लो हो जाता है। पैडी पिमलेट ने तीसरे राउंड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, एकदम प्रेशर के साथ उसने फाइट करी जस्टिन गेजी के साथ। तीसरे राउंड में बहुत अच्छा उसने कमबैक करा। और भाई चौथे राउंड में जस्टिन फिर से फुल प्रेशर के साथ क्लीन पंचेस के साथ पैडी पिमलेट की चिन पर अटैक करता है। भाई ऐसा राइट पंच लगा कि पैडी का जो फेस पूरी तरीके से घूम गया, और ऐसा पंच था कि मतलब कोई और होता तो कब का केओ हो चुका होता। फिर भी राउंड 5 राउंड तक पैडी 5वें राउंड में पहुंच जाता है। लास्ट राउंड दोनों फाइटर थक से जाते हैं, और भाई ऐसे क्रेजी पंचेस के साथ लास्ट राउंड में भी फाइट होती है। भाई इस फाइट में जस्टिन गेजी का जो फाइटिंग स्टाइल था, जो उसका अग्रेशन था, ऐसा लग रहा था मैं पुराना जस्टिन गेजी वापस आ चुका है। और भाई जस्टिन गेजी के पास पावर, स्पीड और पुश बैक एबिलिटी सब कुछ था, जिसकी वजह से उसने पूरे 5 राउंड तक पैडी पिमलेट का फेस को डिस्ट्रॉय किया। अब भाई जस्टिन गेजी अब न्यू इंटरिम चैंपियन बन चुका है, और नेक्स्ट फाइट में वो लाइट वेट चैंपियन इलिया के साथ जाने वाला है। भाई मैं तो उम्मीद करता हूँ जल्दी से इलिया की फाइट जस्टिन गेजी के साथ हो। भाई जस्टिन गेजी की फाइट अगर इलिया के साथ होती है तो पैडी पिमलेट की बात अलग है, लेकिन इलिया नेक्स्ट लेवल का फाइटर है। जो हाल पैडी पिमलेट का हुआ था, जस्टिन गेजी ने जो हाल पैडी पिमलेट का किया था, वो इलिया का नहीं कर पाएगा। इलिया जस्टिन गेजी से भी ऊपर का फाइटर है। जस्टिन गेजी जो हाल पैडी पिमलेट का इस फाइट में हुआ है, वो हाल इलिया से जब जस्टिन गेजी लड़ेगा तो इलिया जस्टिन गेजी का ये हाल कर देगा। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जस्टिन गेजी पैडी पिमलेट को हरा देगा, क्योंकि जस्टिन गेजी थोड़ा नेक्स्ट लेवल का फाइटर है पैडी पिमलेट से। जस्टिन गेजी के पंचेस में पावर है, उसको एक्सपीरियंस भी है 5 राउंड तक फाइट करने का। लेकिन और मैं अगर बताता हूँ कि अगर इलिया टुपरिया से जस्टिन गेजी की फाइट होती है तो इलिया टुपरिया जस्टिन गेजी का पैडी पिमलेट वाला हाल कर देगा। तो यहाँ पर इलिया टुपरिया जीत जाएगा अगर इलिया टुपरिया वर्सेस जस्टिन गेजी होती है तो। भाइयों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।